में शिक्षकों की बहाली हुआ है तब से एक विवाद सा छिड़ गया, आप लोग भी जानते हैं। देखिए, शिक्षकों की बहाली हुई है और दूसरी तरफ एक विवाद सा छिड़ गया है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहाली और विवाद से गहरा संबंध है। रिसेंटली में अभी अगर आप देखेंगे तो पटना उच्च न्यायालय का एक जजमेंट आया है, ऑर्डर आया है। उस ऑर्डर में स्पष्ट तरीका से कहा गया है कि 90 नंबर से कम जिसका सीटेट में यानी कि कम मार्क्स है 90 नंबर से, यानी कि 60% से कम है, जो अदर स्टेट के महिला हो या फिर पुरुष हो और वो अगर नौकरी कर रहे हैं तो उनको बाहर किया जाएगा। देखिए, अधिनियम 3/1992 के अंतर्गत ये कहा जाता है, रूल होता है कि भाई आपका किसी भी स्टेट के वासी होना अनिवार्य है, यानी कि आपके पास रेसिडेंशियल होना अनिवार्य है। ये पटना उच्च न्यायालय में भी जिक्र किया गया। पटना उच्च न्यायालय में ये जिक्र किया गया कि अगर रिजर्वेशन जो तय किया गया है, चाहे मैं बात करूँ BC1 हो या BC2 हो, SC हो, ST हो या फिर दिव्यांग के लिए जो रिजर्वेशन 5% का जो रखा गया है, रिलैक्सेशन जिसे आप कह सकते हैं, रिजर्वेशन कह सकते हैं, जो रखा गया है, तो उसके मुताबिक वो लोग फॉलो कर रहे हैं। तमाम लोगों को रहने दिया जाए, ये रिक्वेस्ट किया गया। लेकिन पटना उच्च न्यायालय की तरफ से कहा गया स्पष्ट तरीका से, और साथ ही गवर्नमेंट की तरफ से भी कहा गया, जो सरकारी वकील है उनकी तरफ से कहा गया कि देखिए, ये अधिनियम 3/1992 में ये जिक्र है कि किसी भी स्टेट का, किसी भी प्रांत का ही स्टूडेंट को वहाँ का रिलैक्सेशन का प्रावधान है, यानी कि वहीं के लोगों को, वहीं के स्टूडेंट को केवल बेनिफिट इसका मिल सकता है, बाकी किसी को बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब जो लोग बाहर के स्टूडेंट आए हैं, जैसे कि 89 बहुत लोग ऐसे हैं जिसका 89 था सीटेट में, मैं बात कर रहा हूँ केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में, आप लोग जानते हैं जो क्वालिफाइड थे वो लोग BPSC का एग्ज़ाम दिए और बिहार में शिक्षक बने। अब एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि शिक्षक बन गए हैं, क्या अब उनको निकाला जा सकता है? तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा भाई। देखिए, पटना उच्च न्यायालय का जैसे ही जजमेंट आया है, कल की खबर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। कल देर शाम का 20 तारीख के डेट में ये खबर आया है। 20 तारीख के डेट में एजुकेशन डिपार्टमेंट में, मैं बात कर रहा हूँ बिहार के शिक्षा विभाग जो है, वो औरंगाबाद से खबर आया है कि लगभग 10 लोगों को छाट दिया है। छठा क्लास से लेकर के 8वीं क्लास में वो शिक्षक थे, संस्कृत के हो, सामान्य जो कि विज्ञान के हो, सोशल साइंस के हो, ज़्यादातर लोग देखे गए हैं। भाषा के शिक्षक को निकाला गया है, लगभग 10 शिक्षकों को निकाला गया है केवल औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से। इसी प्रकार अगर आप देखेंगे तो तमाम बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे लोग अभी भी नौकरी कर रहे हैं। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि हमारे विद्यालय में, हमारे आसपास में जो सीटेट में कम मार्क्स है, फिर भी अभी जो सर्विस कर रहे हैं, चाहे मैं बात करूँ 1 to 5 की हो, यानी कि PRT की हो, TGT की हो, PGT की हो, आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं। अभी एक खबर मैं बताना चाहूँगा, आर्थिक अपराध इकाई का पिछले दिनों कुछ लोग कंप्लेन किए थे कि सर बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है, आप इस पर और जो भी है नकेल कसिए और आगे बढ़िए। तो कुछ लोगों को जो भी है आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से मेल के द्वारा मिलने के लिए समय दिया गया है। मेरे पास कुछ जो भी स्टूडेंट है मेल स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं और उन लोग से एविडेंस मांगा जा रहा है कि आपके नज़र में अगर लग रहा है कि फर्जीवाड़ा हुआ है, स्कैम हुआ है, तो आप एविडेंस लेकर और मिलने के लिए पहुँचे। उन लोग को मिलने के लिए बुलाया गया है। मैं ये कह सकता हूँ कि आपके नज़र में अगर कोई फर्जीवाड़ा वाला स्टूडेंट नौकरी कर रहा है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, चाहे आर्थिक अपराध इकाई हो या फिर आपके आस पड़ोस के, चाहे BO साहब हो, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हो या फिर DO साहब हो, उनके पास कंप्लेन कीजिए, या फिर अपने यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसे आप DM कहते हैं उसके यहाँ आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। ऐसे भी गवर्नमेंट के नज़र में ये सारा कुछ है, गवर्नमेंट देख रही है किसकी किसकी 60% से कम मार्क्स है, यानी कि 90 नंबर से कम है और अदर स्टेट के है। अगर वो बिहार में नौकरी कर रहा है तो उनको अब निकालना चालू हो गया, जैसा कि हमने अभी बताया कि 20 तारीख से निकालना चालू कर दिया गया है। औरंगाबाद से स्टार्ट कर दिया गया है, हर डिस्ट्रिक्ट से चुन कर अब निकाला जाएगा। हमारे साथ देर शाम तक आपको एक इंटरव्यू देखने को मिलेगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आज मंत्री जी का भी इंटरव्यू लिया जाए और कोशिश में हूं कि आज एजुकेशन मिनिस्टर जो है, बिहार के शिक्षा मंत्री जो है IPS सुनील कुमार जो हैं, उनका लिया जाए। वो पूर्व में IPS थे। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अभी जो बिहार के जो शिक्षा मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर है वो IPS थे। इससे पहले आप देखेंगे तो विजय कुमार चौधरी भी थे, विजय कुमार चौधरी, उसके बाद प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी भी रहे हैं, काफ़ी समय तक प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो बहाली हुई है, जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट, वो तमाम लोगों को अब निकालना चालू हो गया, तो वो लोग निकल कर ही रहेंगे। और एक चीज़ जाने से पहले यही कहूँगा, आपके नज़र में अगर कोई ऐसा है फर्जी वाला है तो आप लोग कंप्लेन भी कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कर देना, शेयर कर देना, अपने दोस्तों के यहाँ लाइक भी कर देना, और जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। और देर शाम तक कुछ ना कुछ फिर अपडेट आपको मिलेगी। जय हिंद।